नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में संस्कृत की महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध है, इन्हें जरूर देखें। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल आइडिलिक संस्कृत। इन लोगों को बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है पाप, जाने गीता के अनमोल उपदेश संस्कृत में और साथ साथ हिंदी अर्थ भी। हम इस तरह की वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि आपको संस्कृत सुनने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने। अगर आप संस्कृत को इसी तरह सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको संस्कृत अपने आप आने लगेगी। तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनते हैं संस्कृत में पूरा ज्ञान और साथ साथ हिंदी अनुवाद। गीता का ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का वर्णन करते हैं। एतानी गीताया उपदेशा श्री कृष्णेन अर्जुनाय महाभारत युद्ध काले दत्ताः आसन्। गीताया प्रदत्ताः उपदेशाः अद्यत्वे अपि समानरूपेण प्रासंगिकाः सन्ति, मनुष्यस्य जीवनस्य सम्यक् मार्गं दर्शयन्ति च। जीवने गीतायाः वचनं स्वीकृत्य मनुष्यस्य बहु प्रगतिः भवति। श्रीमद् भागवत गीता जी के वचनों को अपनाकर जीवन श्रेष्ठ होता है। अतेषाम् अनुसरणं कृत्वा व्यक्तिस्य अन्तःक्रोधस्य ईर्ष्यायाः च भावः निराकृतः भवति। श्रीकृष्णेन येषां विषये कथितानि ज्ञास्यामः। हिंदी अर्थ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। गीता की अनमोल बातें। पहले सुनेंगे संस्कृत में और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण गीतायां वदति यत् मनुष्य वस्त्र परिवर्तनस्य स्थाने हृदयस्य परिवर्तन प्रति ध्यान दातव्यम्। गीतायाः मते यौवने अधिकानि पापानि कृतस्य वृद्धावस्थायां दुःख भवितुमर्हति। श्रीमद्भगवद गीता के मतेन सुख सर्वदा मनुष्यस्य अन्तः एव भवति, परन्तु मनुष्य बाह्य सुखेषु तदन्वेषयति। ईश्वर न केवलं शरीरेण अपितु सर्वहृदयेन पूजनीयम्। ईश्वरस्य उपासना तान् प्रेमबन्धने बध्नाति। मनुष्य केवलं कामस्य कारणेन पुनर्जन्म गृह्णाति। यदि पुरुषः इन्द्रियाणि नियन्त्रयति तर्हि तस्य जीवने कदापि समस्याः विकारः वा न भवति। संयम, नैतिकता, स्नेह, सेवा इत्यादयः गुणाः सत्संगं विना मनुष्ये कदापि न विकसिताः भवन्ति। श्रीकृष्णः वदति यत् मनुष्यः ईश्वरे निमग्नः भवेत्। मनुष्यस्य ईश्वर विहाय अन्यः कोऽपि नास्ति। तेन सह कार्यं तदपि कस्यचित् न भवति इति प्रत्ययेन कर्तव्यम्। भोगात् प्राप्तं सुख क्षणिकं भवति, यदा तु यज्ञात् प्राप्तं सुख स्थायित्वं भवति। श्रीकृष्णः कथयति यत् ईश्वरस्य प्रसादेन सत्संगः भवति, परन्तु मनुष्यः अपि स्वकर्मणा दुर्गतिषु पतति। हिंदी अनुवाद। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस चैनल में संस्कृत की सभी महत्वपूर्ण वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।